बात करने से, आपके अच्छी बातें करने से उसका कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल। वो भक्त और भगवान के बीच का संबंध ही अलग संबंध होता है। तो एक छोटी सी कथा है, वो सुनाता हूँ। एक बार एक ग्वालन थी, तो रोज सुबह निकलती थी अपने घर से दूध बेचने के लिए, दूसरे गांव जाती थी। तो उसके गांव के बीच में और इसके गांव में बीच में एक नदी आती थी। वो नदी पार करके रोज जाती थी दूध बेचने। तो अब ये रोज का रूटीन था दूध बेचना। तो एक दिन क्या हुआ कि नदी के उस पार उसे लगा कि काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसने सोचा कि देखती हूँ कौन है। तो पता लगा कि सत्संग चल रहा है, एक महाराज सत्संग दे रहे हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए रुक गई। वहां पर जो साधु महात्मा थे वो कह रहे थे कि ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम ले तो भवसागर पार हो जाता है। अब ये बात इसने सुनी कि बड़ी अच्छी बात है भाई, ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है। अब ये आती जाती एक दो बार वहां रुक जाती, कुछ ना कुछ सुन लेती। अब ये रोज का रूटीन था। इधर सत्संग चल रहा था नदी के पार, शाम को इसे वापस अपने घर आना होता था। एक दिन हुआ यूं कि ये दूध बेच के घर के लिए वापस आई और नदी के पास पहुंची तो नाव वाला कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। जब नाव वाला कहीं दिखाई नहीं दिया, इसको चिंता हो गई कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो इसके मन में वो बात आई कि साधु महात्मा ने कहा था कि हृदय से, सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम ले तो भवसागर पार हो जाता है। इसने कहा ये तो छोटी सी नदी है। इसने बोला हे कृष्ण, और नदी पर पांव रखा और पार कर गई। पानी पे चल के उस पार जाके इसने देखा, वाह, ये तो महाराज जी ने बड़ी अद्भुत बात बताई। मैं भगवान का नाम लेकर चली और नदी पार हो गई। कितनी सरल बात है, कितनी अच्छी बात है। अब तो उसका रोज का रूटीन बन गया, भगवान का नाम लेती और नदी पार कर जाती। उसको नाव की जरूरत ही नहीं। अब एक दिन उसको लगा कितना अद्भुत ज्ञान महात्मा जी ने मुझे दिया है, तो मुझे महात्मा जी का कुछ ना कुछ स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, उनसे बात करना बनता है। वो महात्मा जी के पास गई, बोली महात्मा जी, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, आप लोगों को बहुत शिक्षा देते हो, आपकी शिक्षाओं में चमत्कार है। मैं चाहती हूँ आज शाम को आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। तो बोले कि मैं दूध बेच के आती हूँ, जाते वक्त आपको साथ ले जाऊंगी। बोले ठीक है। अब ये दूध बेच के आई, महात्मा जी के पास गई और जाके बोला महात्मा जी चलिए। अब महात्मा जी को लेकर के आई नदी के पास और ये बोली महात्मा जी चलिए। बोला चलो बेटा, नाव तो आने दो। बोला अरे नाव क्यों, नाव तो पता नहीं अब आएगी कि नहीं आएगी, कब तक इंतजार करेंगे, आप चलिए। भोजन की वहां तैयारी करनी है, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप आएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। बोले बेटा तैरना नहीं आता मुझे। बोले लेकिन तैरने की जरूरत क्या महाराज जी। बोले तो कैसे जाएंगे। बोला आप ही ने सिखाया था ना कि सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो तो भवसागर पार हो जाता है। मैं तो सच्चे हृदय से नाम लेती हूँ और रोज नदी पार कर लेती हूँ। बोला नदी पार कर लेती हूँ, कैसे पार कर लेती हूँ। बोले आओ चलो मैं चल के दिखाती हूँ। और इसने सच्चे हृदय से नाम लिया और इसने पार कर दिया। और नदी के उस पार जाके बोली महाराज जी आओ ना, रुक क्यों गए। महाराज जी तो देख करके स्तब्ध रह गए। महाराज जी ने वहीं लेट करके दंडवत प्रणाम किया। बोले कि मैं तो सिर्फ शिक्षा देता हूं, सच्चा ज्ञान तो, सच्ची भक्ति, सच्चा भाव तो यहाँ है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि ईश्वर तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं, कि तुमने सच्चे हृदय से नाम लिया और तुमने पार कर दी नदी। तो भाई भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है ना, वो अद्भुत संबंध है, वो विश्वास का संबंध है। आप जो भी जहां से भी ज्ञान मिल रहा है ना, उस पर विश्वास कितना करते हैं, उससे पता लगता है कि आपके संबंध कैसे हैं ईश्वर के साथ। ज्ञान तो सब देते हैं और सब सुनते हैं, आप उस पर अमल कितना करते हैं। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको कितना मानते हैं। बिल्कुल, जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं उस पर कितना विश्वास है हमारा। जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा, जब तक उस बात को हम नहीं मानेंगे जो ठाकुर जी ने हमें कहा है, जिस संदेश के लिए वो बैकुंठ छोड़कर धरती पर आए, इतना बड़ा महाभारत रचा एक संदेश हमें देने के लिए,
उस संदेश को हम नहीं समझेंगे, उनकी बातों को, उनकी लीलाओं को हम नहीं समझेंगे, जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, 125 साल वो धरती पर रहे, उन्होंने बताया कि आपको कितना जिम्मेदार होना चाहिए और आपकी जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। बिल्कुल। आपको कितना प्रेम करना चाहिए, कितनी अटैचमेंट होनी चाहिए और कितनी डिटैचमेंट होनी चाहिए, कर्म कितना महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें वो सिखा के गए। उन शिक्षाओं का हम पालन नहीं करेंगे तो हम भले ही मंदिर में जाएं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। हमें ईश्वर की बातों का पालन करना चाहिए। और मैं सच कहता हूं, ये मेरे दिल की बात है। जो कृष्ण को मानता है ना, सच में वो कृष्ण जैसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये बड़ी अद्भुत कथा लगती है मुझे। इसी से मुझे एक और कथा याद आ रही है। हाँ। आज पता नहीं मुझे कैसे कथाएं याद आ रही है, मम्मी ने सुनाई थी और मैंने शायद इसको एक बार ही सुनाया होगा किसी को। सुना तो जितनी याद आती है, जैसे आपने वो बोला ना, यमुना जी के उस पार दूध बेचने जाती थी, तो ये उससे मुझे याद आया। तो ये वृंदावन की घटना है और कुछ साल पहले की, मतलब कुछ साल पहले चले जाऊं तो अब यूपी है वृंदावन, वहां पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। तो ऐसी एक मुस्लिम फैमिली का एक लड़का छोटा स्कूल जाता था, तो स्कूल के लिए बस पकड़ने जाता था और बस आती थी, स्कूल वाली बस। अब वो तो वृंदावन है, वृंदावन में तो हर गली में मंदिर है ठाकुर जी का। अब जहां ये खड़ा होता था ना, सामने मंदिर में, मतलब मंदिर का दरवाजा था और एकदम सामने ठाकुर जी और राधा रानी दिखते थे। अब ये वहां पे स्कूल बस का वेट कर रहा होता था और नजर इसकी पड़ गई ठाकुर जी पे। और जहां ही ठाकुर जी को देखना शुरू हुआ, जैसे कि आपने लास्ट टाइम बोला था, जब ठाकुर जी किसी को अपनाते हैं ना तो उसको वो बेचैन कर देते हैं। वो बेचैन हो गया, वो ठाकुर जी को ही देखता जाए, कृष्ण कृष्ण करने लगे कि ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही सुंदर है। बस आई, बस आके चली गई, पर वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और वो देखता रहा। घर जाके बोलता है, ये मंदिर क्या होता है? ये मंदिर में वो जो बांसुरी लेके खड़े रहते हैं, ये कौन होते हैं? तो उसके माँ बाप ने बोला कि ऐसी बातें नहीं करते, ये हमारे लिए नहीं है, ये काफिरों की चीज है, ये मंदिर हमारे लिए नहीं है। तो आज के बाद इसके बारे में बात मत करना और ना कभी जाना मंदिर। Do you know Hobby Lobby has hundreds of incredible products? ठीक है। अब अगले दिन वो फिर आया अपनी बस पकड़ने के लिए, उसने फिर बस छोड़ दी। अब ऐसे 2-3 दिन लगातार चलता रहा। चौथे दिन वो फिर घर पे जाके बोलता है, ये ठाकुर जी की जो दुल्हन है ना, वो बड़ी सुंदर है। ये जो है ना, जो बांसुरी पकड़ते हैं, उसके साथ में जो दुल्हन खड़ी है ना, बड़ी सुंदर है। तो उसके घर वालों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और इतने में एक उसका दोस्त आ गया घर पे, जो कि बोलता है कि तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा भाई, 4 दिन हो गए। तो उसके माँ बाप ने बोला, ये स्कूल नहीं आ रहा? बोला ना, ये स्कूल तो नहीं आता, वहीं खड़ा रहता है मंदिर के सामने। तो माँ बाप ने वो धुनाई कर दी, उसकी बहुत पिटाई कर दी और उसको अंदर रूम में बंद कर दिया, लॉक मार के, खिड़कियां बंद कर दी, चारों दरवाजे बंद कर दिए कि बाहर ही निकल पाए। और अब वो पिटने के बाद अब वो बाहर ना निकल पाए, लॉक हो गया। अब वो क्या करे, याद करे किसको? ठाकुर जी की दुल्हन को, राधा रानी को याद करे। अब उसने जब उसको बंद कर दिया तो रोता रहता था, राधा रानी को याद कर करके रोता रहता था। लाडली के नाम से ही सीख गया था कि इनको लाडली बोला जाता है। तो लाडली 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 करता रहता था। तो एक दिन आवाज आना बंद हो गई, खोल के देखा तो वहां से वो बच्चा गायब। अब माँ बाप डर गए कि भाई बच्चा गया तो गया कहाँ, हमने इसको बंद किया, चारों ओर से दरवाजे बंद हैं, कोई खिड़की नहीं खुली हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, गया तो गया कहाँ। अब पूरे वृंदावन में उसको ढूंढना शुरू किया, नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता। इसकी फोटो दिखा दिखा के लोगों से पूछते हैं। तो एक गोस्वामी को पता चला ये बात कि एक लड़का है जिसके माँ बाप ढूंढ रहे हैं और उसके माँ बाप ने बोला कि ये लड़का लाडली लाडली करता रहता है और मुस्लिम है। तो गोस्वामी को लगा, यार ये तो बड़ा ही अद्भुत बच्चा है जो कि इसके जुबान पे राधा रानी का नाम आ रहा है और ये उनके लिए उनको ढूंढता फिर रहा है, उनके बारे में जानना चाह रहा है, बड़ा ही अद्भुत बच्चा होगा ये तो वो
गोस्वामी ढूंढने निकल गए उसको। गोस्वामी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी को बोला कि बताओ कहाँ है ये बच्चा। तो गोस्वामी ध्यान करते करते जा रहे थे, इतने में दिख गया कि सामने कोई लड़का बैठा हुआ। उनको वही लगा कि यार ये यही है, क्योंकि ये एक टक देख रहा है, सामने बैठा हुआ यही है। उसे क्या पहना हुआ था, नीचे से नीचे एक कपड़ा पहना हुआ था, बाकी ऊपर कुछ नहीं था। वो गोस्वामी जी उनके पास गए, उससे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ बेटा, क्या करते हो, घर से भाग के आए हो, क्या नाम है आपका। अब वो कोई जवाब ही ना दे, बस एक टक सामने यमुना जी के सामने देखे जाए देखे जाए। फिर उसके बाद एक लड़की आती है छोटी सी, वो कहती है ए लल्ला इतने दिन से बैठा हुआ है, कुछ तो खा ले, ले तेरे लिए फ्रूट्स लेके आई हूं, ले खा ले। तो वो एक टक ही देखे जा रहा है, तो उसका मुंह पकड़ के अपनी ओर करती है, बोलती है खा ले, ये कृष्ण की दुल्हन ने भेजा है तेरे लिए, ठीक है। तो वो खाता है, उनको देखता है, जब सुनता है कि कृष्ण की दुल्हन ने दिया, थोड़ी सी फेस पे स्माइल आती है, फ्रूट खाने लगता है। तो जैसे ही वो एक बाइट खाते हैं तो बोलते हैं कि ना मुझको लाडली के पास जाना है, मुझे कृष्ण की दुल्हन के पास जाना है। तो वो जो बच्ची होती है वो कहती है ठीक है मैं तेरे को लेके चलूंगी, मैं तुझे लेके चलूंगी, लेकिन तू खा ले, मैं रात को आती हूँ, ठीक है। और बाबा को बोला, गोस्वामी को बोला, बाबा ध्यान रखना इनका, ये यहीं रहेगा, मैं आऊंगी रात को। तो अब गोस्वामी ने उससे बात करना शुरू करी, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल जाता रहा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और जैसे फिर उसने लाडली बोला, फिर से वो मौन हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। उसके साथ गोस्वामी बैठ गया, है ना, बैठ गया वहीं पे, रात का वेट करने लगा। रात हुई, सामने से एक सुंदर सी अप्सरा जैसी लड़की आई और उसको बोलती है चल लाला, देखो दुल्हन ने बुलाया है, देखो तेरी लाडली ने बुलाया है। तो वो खुश हो जाता है और वो उसको लेके निकलती है। जैसे ही वो लेके निकलती हैं, यहाँ उसके दिमाग में आता है ये है कौन जो ये रात को इतनी आई और दोपहर में भी कौन थी। तो जैसे ही घूम के देखते हैं वो दोनों गायब होती हैं। क्या बात। तो वो कौन थी जो आई थी, वो लाडली जो की सखी थी, जो उस बच्चे को लेने आई थी। क्या बात। वृंदावन में बहुत पागल है, देखे होंगे आपने, बहुत, है ना, बहुत पागल है। हम उनमें से एक हैं, है ना। तो उन पागलों का ठिकाना क्या है, बरसाना। बरसात, वो वहीं जाके ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां जाए कैसे, ये सच बता रहा हूं मैं। बरसाना वही जा पाता है जिसकी बहा पकड़कर कृष्ण ले जाते हैं। यदि आप उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो ना, अटारी की सीढ़ियों पे, तो आप अकेले नहीं चढ़ रहे हो, साथ साथ कृष्ण चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी उन सीढ़ियों पर चढ़ो ना, तो ये महसूस करना कि आप जो एक एक कदम बढ़ा रहे हो ना, तो कृष्ण हाथ पकड़कर बढ़वा रहे हैं ऊपर की तरफ। बिल्कुल, आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपकी क्षमता नहीं है वहां तक जाने की, क्षमता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बिना कृष्ण के तो राधा रानी की अटारी तक कोई पहुंच नहीं सकता। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, वो अटारी साधारण नहीं है, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता वहां आकर के नतमस्तक होते हैं, वो अटारी है वो। एक और चीज बताऊं, मुझे आज पता नहीं बातें क्यों याद आ रही है, जबकि मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं आज।